सत्संग योग भाग 1। साहब इनने अब ये यहाँ समय की हाँ बाद ये कर ले वो गाछ वाला में योग सिखोपनिषद आवाज ले ऐसे कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। योगिहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु नोक्षमो मोक्षकर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढं भसेत। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समये चित्ते यद्वदि भावेत तत्तदेव भवे जीवो इत्येव जन्म कारणम्। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावना जीव करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। पिंडपातेन या मुक्ते सा मुक्तिर्न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्वमायाते जलानं सेन्धवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घोलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। इंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सद्दिगं सर्वदेहिनाम। विदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भ्रुमोर मध्ये मनसो मंडलम विदुः। नाद रूप मन का मंडल बाहों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। सत्संग भाग 2 संत कवि शास्त्रवाणी। साधो भाई जीवत ही करो आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समुझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवास।
जीवत समुझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा जियत कराम की फासन काटी जियत कराम की फासन काटी मोए मुक्ति की आशा साधो भाई जीवत ही करो आशा तन छूटे जीव मिलन कहत है सो सब झूठी आशा तन छूटे जीव मिलन कहत है सो सब झूठी आशा अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा साधो भाई जीवत ही करो आशा दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे नगार हो तरासा दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे नगार हो तरासा साधु संत की करे न बंदगी साधु संत की करे न बंदगी कटे कर्म की पासा साधो भाई जीवत ही करो आशा साधो भाई जीवत ही करो आशा सत गहे सत गुरु को चिन्हे सतनाम विश्वासा सत गहे सत गुरु को चिन्हे सतनाम विश्वासा कहे कबीर साधन हितकारी कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा साधो भाई जीवत ही करो आशा साधो भाई जीवत ही करो आशा। सप्तमयोग भागवत 3 से मोह मुद्गत श्री शंकराचार्य कृत श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर अविचल भक्त इस असार संस्कृति से हो जाओ तो अविलंब
भय विरक्त। इंद्रिययुक्त मन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा निज हृदय स्थित ईश्वर को अनिवार्य। प्राणायाम और निज इंद्रिय का करे प्रत्याहार। क्या अनित्य नित्य वस्तु है, इसको सदा विचार। जाप समेत सदा करता रहे, सुदृढ़ समाधि विधान। सावधान हो कर प्रतिदिन उस महत्व का ध्यान। पद्म पात्र पर परे हुए अति चंचल नीर समान। अतिशय चपल और क्षणभंगुर इस जीवन को जाने। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति का भाव भवसागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। पलित हो गए बाल शीश के, गलित हुआ सब गात। टूट गए त्यों ही क्रम क्रम से मुंह के सारे दांत। पकड़ा हुआ हाथ में कंपता कैसा फबता दंड। फिर भी नहीं छोड़ता आशा भांड हो पाखंड। सत्संगत से हो जाता नर विषयों से निसंग। फिर व्याह मोह रहित हो जाता हो सर्वत्र असंग। मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त। निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। कोई तो करता गंगा सागर कोई प्रस्थान। कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान। यही किंतु सबका मत है, जो रहता ज्ञान विहीन। 100 जन्मों में भी पा सकता मुक्ति नहीं वह दीन। कुल पर्वत ये 8 और अति विस्तृत 7 समुद्र। ब्रह्मा इंद्र आदि सुरगण या दिन कर अथवा रुद्र।
ये सब कोई नित्य नहीं है, तू मैं या यह लोक, फिर भी यों किस लिए व्यर्थ ही किया जा रहा शोक, किया जा रहा शोक। सत्संग भाग 4 है। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी यही मानुष देह है, समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह है, समैया में करो परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, देंगे तुमको तार। यही मानुष देह है, समैया में करो परमेश्वर में प्यार। तह जाओ जहाँ प्रकट मिले वे, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है। कर लो साचा नेह, कर लो साचा नेह। यही मानुष देह है, समैया में करो परमेश्वर में प्यार। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवल्यों के पार। सुषुमन तिले हो तिल तन भीतर, सुषुमन तिले हो तिल तन भीतर। होंगे सबसे न्यारे, होंगे सबसे न्यारे। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म धुन को धरि धरि, ले चेतन आधार। तन में पिले पांचों तन पारा, तन में पिले पांचों तन पारा। जा पाओ प्रभु सार, करो परमेश्वर में प्यार। में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है,
भक्ति है, लो यही हमें धार करो, परमेश्वर में प्यार, यही मानुष देह सबैया में करो, परमेश्वर में प्यार। श्री सद्गुरु परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले, श्री सद्गुरु कब्र में, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। बाबा देवी साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। आप लोग जानते होंगे गोपी चंद को। गोपी चंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। गोपी चंद रात में पानी में गुलाब का ढेर सारा पंखुड़िया देते थे, गुलाब का पंखुड़िया, और उसमें इत्र देते थे, और तब दिन में स्नान करते थे कि शरीर को मलने में कहीं खरोंच नहीं लगे। बराबर इस तरह स्नान क्या करते थे। एक दिन स्नान कर रहे थे, मां छत पर से देख रहे थे, देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के सिर पर गिरा। और गोपी चंद जब छत के ऊपर देखे तो मां रो रही है, दौड़ पड़े मां के पास, चरण में लिपट गए, रोते हुए कहते मां क्यों रो रही हो। गोपी चंद की मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा हे मां आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ मां, रोने का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, आंसू का कारण नहीं बताओगे, तब तक न मैं स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कह ली बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज उस संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद ने कहा मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है। तो गोपी चंद की मां अमृत कलश वाले उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे, जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। मां का उपदेश सुन गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए, उनसे दीक्षा ले, भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त किए। महापुरुष की वाणी है, क्षण भंगुर है काया तेरी, क्या माने प्रतीत, क्षण भर में ही बिगड़ जाएगी जो बालों की भीट। आप लोग जानते होंगे राजा राजकुमार युवराज भद्रबाहु बहुत सुंदर थे, अपने सुंदरता पर बहुत घमंड करते थे, घमंड। कभी वो वृद्ध को नहीं देखे थे। श्री सद्गुरु
कभी वो वृद्ध को नहीं देखे थे, रोगी को नहीं देखे थे, न लाश को देखे थे, न जलती हुई चिताओं को देखे थे। एक दिन की बात है, मंत्री पुत्र सुकेश के साथ वो एकाएक निकल गए राजमहल से। कभी नहीं निकलते थे। एकाएक जब निकल गए तो देखते हैं चिता जल रही है, चारों तरफ लोग घेरे हुए हैं। युवराज भद्रवा वहां रुक गए और रुकते हुए कहते हैं, सुकेश ये सब कौन है? मंत्री पुत्र सुकेश कहते, युवराज ये तो सब मनुष्य है। कहते किसी के शरीर पर वस्त्र है, किसी के शरीर पर वस्त्र नहीं है। वृद्ध लगते हैं लड़खड़ा करके चलते हैं। कहते कोई जुआ है, कोई वृद्ध है, आदमी मर गया, उसको जलाने के लिए आया। युवराज भद्रवाह कहते आदमी मरता भी है? युवराज भद्रवाह कहते हाँ मरता है। मंत्री पुत्र सुकेश कहते हाँ मरता है। युवराज भद्रवाह कहते मरने के बाद क्या किया जाता है? जला दिया जाता है? कहा? मंत्री पुत्र सुकेश कहते हाँ। तो युवराज भद्रवाह कहते तब सुंदर शरीर नहीं होगा, कुरूप होगा। अगर सुंदर शरीर रहता, सुंदर शरीर होता, उस शरीर को रखा जाता। कुरूप शरीर है, इसलिए उस शरीर को जला करके राख कर रहे हैं। मंत्री पुत्र सुकेश कहते युवराज कितना भी सुंदर सुडौल शरीर हो, जिस दिन उस शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, 2-4 दिन रखने के बाद, 4 दिन वैसे खुले मैदान में रखने के बाद शरीर की नश्वरता का पता चलता है। जब शरीर फूलने लगता है, सड़ने लगता है, उस शरीर से दुर्गंध होने लगती है। प्यारा से प्यारा सगे संबंधी भी उसको, उनके दुर्गंध को बर्दाश्त नहीं कर पाते, सब घर छोड़ करके भाग जाते हैं। घर छोड़ करके नहीं भागना पड़े, इसके लिए पहले ही जब शरीर आदमी की मृत्यु होती है, उस शरीर को या तो कब्र में दफना देते हैं, या चिता में जला देते हैं, या पानी को सुपुर्द कर देते हैं। उसी समय युवराज भद्रवाह कहते हैं तब तो हमारी मृत्यु होगी। कहाँ? आपकी भी मृत्यु होगी, आप भी संसार से चलेंगे। वापस गए घर। अब राजमहल में उदास रहने लगे। अब भोजन करना बंद कर दिए। राजा साहब के द्वारा तरह तरह का व्यवस्था, बड़े बड़े वैद्य हकीम को बुला करके उनका इलाज कराया गया, लेकिन उनके बीमारी को कोई नहीं पकड़ पाए। अंत में राजगुरु को बुलाते हैं। राजगुरु जैसे आए उनको तरह तरह से समझाते हैं, युवराज इस तरह रहोगे तो विशाल राजपाट का देख रेख कौन करेगा? प्रजा का भरण पोषण कौन करेगा? भावी सम्राट तुम बनोगे, इसलिए चिंता छोड़ो, भोजन करो। तरह तरह जो समझा रहे हैं। उसी समय युवराज भद्रवाह कहते हैं, गुरुदेव आप तो कहते हैं विशाल राजपाट कैसे चलेगा, प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा? हम तो यह सोच रहे हैं हमारी मृत्यु होगी, मृत्यु होने के बाद इस शरीर को अग्नि को सुपुर्द किया जाएगा और सुंदर शरीर मुट्ठी के रूप, राख के रूप में परिणत हो जाएगा। गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा, वह युक्ति तो हमको बताइए। तब राजगुरु कहते हैं, युवराज इसमें सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। तब सामर्थ्यवान सदगुरु को बुला करके उनको भजन भेद दिलाए, और भजन भेद लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए और युवराज भद्रवाह मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए भगवान श्री राम कहते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जही परलोक समारा, सो परत दुख पावे, असिर धुनि धुनि पस्ता, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा कर अपना परम कल्याण चाहते हैं। जितना जल्दी हो अपने जीवन के मार्गों को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जोर तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, अशोक कृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जय। आप लोग जानते होंगे
राजा हर्षवर्धन बहुत सुंदर थे। शिकार खेल करके जब आए राजमहल, थक गए थे। जैसे थके, महारानी धर्मपत्नी थी, महारानी माननी, वो बैठी हुई थी। उसी समय युवराज भद्राव, उसी समय राजा हर्षवर्धन जब थक करके आए, उसी समय बैठते हैं और महारानी के जंघे पर अपने सिर को रखते हैं। परेशान हो गए थे। और उसी समय महारानी माननी उनके पंखा झेल रहे हैं, बाल को सहला रहे हैं। पंखा बाल को सहलाते सहलाते एक पका हुआ बाल मिल गया। जैसे एक पका हुआ बाल देखते हैं, महारानी माननी रोने लगी। धारा पर आंसू बह रही है बाहर, और हर्षवर्धन के गाल पर गिरता है, टघर करके नीचे आता है। जब वो जगते हैं तो देखते हैं रानी के आंख में आंसू। उसी समय राजा हर्षवर्धन तलवार उठाए और कहते, महारानी आपको किसने दुख पहुंचाया, किसने आपको कष्ट पहुंचाया, उनका नाम बताइए, उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। उसी समय महारानी माननी कही, महाराज किसी ने मुझे कष्ट नहीं पहुंचाया, किसी ने मुझे दुख नहीं पहुंचा, तो आप रो क्यों रही है? महारानी माननी कही, महाराज जब मैं आपके बाल को सहला रहे थे, उसमें एक पका हुआ बाल मिल गया। पका हुआ बाल को देख करके मेरे मन में हुआ आपके सिर के सारे बाल पक जाएंगे, धीरे धीरे आप वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेंगे और आप वृद्ध हो जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। श्री सदगुरु इतना सुनते ही और अपने महारानी अपने पति से कहते, महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं भगवान ब्रह्मा का आराधना कर रही हूँ। आराधना करने के बाद, तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए तो प्रसन्न होते कहते हैं, आप मांगे क्या मांगती हैं? महारानी मानने करें, महाराज हे भगवान, हे प्रभु, मेरे पति का उम्र जो है 10,000 वर्ष और अधिक कर दीजिए। जैसे 10,000 वर्ष अधिक उम्र का आशीर्वाद मिला, महारानी माननी बहुत खुशी और पति के पास आई और कहने लगे, स्वामी अब आप चिंता मत कीजिए, आपका उम्र जो है ब्रह्मा जी 10,000 वर्ष और आगे बढ़ा दिए हैं। आप संसार के भोगों को भोगिए, राजपाट चलाइए, इतना संसार के भोगों को जो भोगिए। यह जो सुनते हैं राजा हर्षवर्धन बहुत दुख हुआ और कहते हैं, महारानी आपने तपस्या करके मेरे लिए 10,000 वर्ष भगवान ब्रह्मा से मांग किए हैं और संसार के भोगने के लिए इस शरीर से संसार का भोग भोगो नहीं। इतना कहने के बाद घर से निकल गए, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए और राजा हर्षवर्धन मोक्ष को प्राप्त किए और महारानी मानने भी अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके साधना भजन के मोक्ष को प्राप्त किए। इसलिए यह शरीर क्षणभंगुर है, जितना जल्दी अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। और हम लोग प्रभुपाद बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं सदृशं तन्मयादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। अव्यक्त रूप में 20वीं सदी के विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराज संत सद्गुरु महाराज के युगल पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्यपाद
स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के युगल पावन चरणों में कोटि कोटि नमन तथा मंच पर विराजमान सभी साधु गणों के चरणों में कोटि कोटि नमन तथा इस